अब जब पहली बार थलापति विजय के मुंह से कपड़ा हटता है तो उनकी शक्ल ना दिखा के हमें कैप्टन विजयकांत की शक्ल दिखाई जाती है जो कि एआई से क्रिएट करी गई है। अब इस फिल्म के डायरेक्टर वेंकट प्रभु कैप्टन विजयकांत के बहुत बड़े फैन हैं। एंड थलापति विजय ने भी 1993 में सेंथुरा पांडी में कैप्टन विजयकांत के साथ काम किया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत ही इंट्रिकेट रीजन है जिसकी वजह से कैप्टन विजयकांत का कैमियो इस फिल्म में है एंड इसके बारे में शायद ही तुम्हें पता होगा। अब इस सीन में एक ऐसी माइंड ब्लोइंग फोरशैडोइंग है जो तुम में से शायद ही किसी ने नोटिस करी होगी। अब यहाँ इस सीन में जीवन जो गोलियां चलाता है सुनील पे, वो हमें आगे पता चलता है कि फेक थी और सुनील जिंदा है। लेकिन अगर तुम्हें गन्स की अच्छी खासी नॉलेज है तो इसी सीन के बाद एक ऐसी डिटेल है जिससे कि तुमको इस ट्विस्ट के बारे में पहले ही अंदाजा हो जाएगा। So yet again, it's that time of the month. Pause, rewind, pause. The greatest of all time आ चुकी है OTT पे and just like every other वेंकट प्रभु फिल्म, डिटेल्स के अलावा ये फिल्म भरी पड़ी है ढेर सारे रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स के साथ। तो अगर हर कोई दूसरी या तीसरी डिटेल एक रेफरेंस निकले तो परेशान मत होना। So today I'll be presenting you with 23 hidden details and references I noticed in GOAT movie। और हाँ, 2 या 3 डिटेल्स ऐसी हैं जो कि मैंने अपने पिछली GOAT की वीडियोस में ऑलरेडी बता रखी हैं, बट मैंने उनको इस वीडियो में रिपीट किया हुआ है ताकि जस्ट इन केस अगर कोई पहली बार इस चैनल पे आ रहा है और इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी उन डिटेल्स को कैच कर सके। और तुम इस वीडियो को एंड होने से पहले क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज The game is over, but only when I say it's over. तो वीडियो शुरू होती है साल 2008 केनिया में, जहां हम ये ट्रेन देख सकते हैं इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट टाइप एरिया। अब जो ये लोकेशन और ये ट्रेन है ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। इसको मॉरिशानिया रेलवे के नाम से जाना जाता है और ये एक पैसेंजर ट्रेन ना होकर एक आयरन ओर ट्रेन है जो कि ऐसे डेजर्ट एरिया से होते हुए जाती है। नेक्स्ट सीन में इस न्यूज में अगर तुम नीचे हेडलाइन पढ़ो तो तुम एक न्यूज देख सकते हो कि एक जर्नलिस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के ऊपर जूता फेंक दिया। नाउ दिस इज एन एक्चुअल न्यूज जहां इराकी जर्नलिस्ट मुंतदर अल जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जॉर्ज बुश के ऊपर जूता फेंका था। एंड जैसा कि हमें यहाँ फिल्म में साल 2008 दिखाया जा रहा है, ये इंसिडेंट भी साल 2008 में ही हुआ था। अब जब पहली बार थलापति विजय के मुंह से कपड़ा हटता है तो उनकी शक्ल ना दिखा के हमें कैप्टन विजयकांत की शक्ल दिखाई जाती है जो कि एआई से क्रिएट करी गई है। अब इस फिल्म के डायरेक्टर वेंकट प्रभु कैप्टन विजयकांत के बहुत बड़े फैन हैं एंड इसीलिए कैप्टन विजयकांत के हमारे बीच ना रहने के बावजूद भी उन्होंने इंसिस्ट किया कि एआई से उनके कैमियो को इंक्लूड किया जाए। एंड थलापति विजय ने भी 1993 में सेंथुरा पांडी में कैप्टन विजयकांत के साथ काम किया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत ही इंट्रिकेट रीजन है जिसकी वजह से कैप्टन विजयकांत का कैमियो इस फिल्म में है एंड इसके बारे में शायद ही तुम्हें पता होगा। तो सबसे पहले आखिर गोट की स्टोरी क्या है कि भाई हीरो का जो बेटा है उसको विलन किडनैप कर लेता है एंड उसको विलन बना देता है। अब ये स्टोरी का जो इंस्पिरेशन है वो एक्चुअली में कैप्टन विजयकांत की ही 1993 की फिल्म राजा दुरई से आता है, जहां उस फिल्म में भी हीरो के बेटे को विलन किडनैप करके पाल पोस के बड़ा करता है और बुरा इंसान बना देता है। और ये फिल्म भी थलापति विजय के फादर S.A. चंद्रशेखर ने डायरेक्ट करी थी। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये छोटा सा कैमियो कितना बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है। अब इस सीन में जब कल्याण बॉम्ब को आर्म करता है तो उसमें 4 मिनट्स 30 सेकंड्स का टाइम सेट करता है, जिसके बाद फिर पूरा सीक्वेंस होता है एंड ये बॉम्ब फटता है। नाउ व्हाट्स इंटरेस्टिंग कि इस बॉम्ब के प्लांट होने से लेके उसके ब्लास्ट होने तक का सीक्वेंस जो है वो रियल टाइम में 4 मिनट्स 31 सेकंड का है, नियर एग्जैक्टली टू द टाइमर ऑफ द बॉम्ब। मतलब कि टाइमिंग की डिटेल को लेकर भी इतना ध्यान रखा गया एंड बॉम्ब का जो टाइमर है उसी हिसाब से पूरे सीन की ड्यूरेशन को रखा गया। अब बात कर लेते हैं इस बेहतरीन टाइटल कार्ड के बारे में। अब इस कार्ड में देखो तो विजय के लुक्स हर मिली सेकंड चेंज हो रहे हैं एंड हर लुक उनकी एक फिल्म से है। तो एक एक करके मैं तुम्हें हर फिल्म का नाम बताता हूं जो कि ये टाइटल कार्ड रेफरेंस कर रहा है। सबसे पहले वी हैव नालाया थिरुपु जो कि थलापति विजय की डेब्यू फिल्म थी। फिर वी हैव पूवे उनक्कगा, कदालुकु मर्यादाई, बद्री, थिरुमलाई, पोक्किरी, वेलायुधम, थलाइवा, जिल्ला, थेरी, मर्सल, बिजिल, मास्टर, बीस्ट, लियो एंड आखिर में गोट। फिर शुरू होता है विसल पोडू सॉन्ग एंड हमें यहाँ दिखाया जाता है बार 68 सिंस 1974। यहाँ पे 68 जो है वो क्लियरली गोट को रेफरेंस दे रहा है जो कि थलापति विजय की 68th फिल्म है एंड सिंस 1974 यहाँ पे रेफरेंस कर रहा है वो साल जब थलापति विजय का जन्म हुआ था। अब इस सीन में जब गांधी पी के घर आता है तो शीशे के सामने ये डायलॉग बोलता है, कसम खा दोबारा कभी नहीं पिएगा। वेल ये डायलॉग एक्चुअली में वेंकट प्रभु की फिल्म मनकथा का रेफरेंस है जिसमें थला अजीत थे। कसम खाता हूँ आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। अब जैसा कि वो पता है कि थला और थलापति के जो फैंस हैं वो आपस में भिड़ते रहते हैं, बट यहाँ वेंकट प्रभु ने ये सीन डाल के कितनी ग्रेसफुली दिखाया कि कैसे थलापति विजय ने अजीत का रेफरेंस दिया एंड हाउ ही इज सो कूल विद द अदर स्टार्स। तो आखिर फैंस क्यों आपस में लड़ते रहते हैं। अब इस सीन में गांधी की वाइफ के पीछे वॉल पे एक फोटो नोटिस करो जो कि इन दोनों की पुरानी पिक है, बट ये पिक एक्चुअली में थलापति विजय की फिल्म वसीगरा से है जिसमें इसी सेम एक्टर स्नेहा ने उनके साथ काम किया था। अब इस सीन में हिंदी में तो गांधी जय गणेश देवा कहता है जो कि
एक्चुअल डायलॉग तो नहीं है। अब इसी सेम सीन को तमिल में सुनो। मरुदमलै मामनिये मुरुगैया। वेल ये रेफरेंस है थलापति विजय की फिल्म गिल्ली का, जहाँ पे वो ये सेम सॉन्ग गाते हैं। मरुदमलै मामनिये मुरुगैया। जब इस सीन में फिल्म बैंकॉक में ट्रांजिशन करती है तो एक सॉन्ग बजता है। वेल इस सॉन्ग का नाम है सोरगामे इंद्रलम, जो कि द ग्रेट इलिया राजा ने कंपोज किया था एंड जो कि गोट मूवी के म्यूजिक कंपोजर युवन राजा के पिताजी हैं। अब इस सीन में जब ये गुंडे गन पॉइंट करते हैं गांधी के ऊपर, तो देखो यहाँ गांधी उसे डिसआर्म कैसे करता है। ये एक एक्चुअल डिसआर्मिंग टेक्निक है जो कि क्राव मागा नाम के एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है एंड इसको मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल्स को ही सिखाया जाता है वर्ल्ड वाइड। एंड गांधी भी एक मिलिट्री पर्सनल है, सो नाइस अटेंशन टू डिटेल। अब गांधी की कार के नंबर प्लेट को ध्यान से देखो, TN07CM2026, जो कि थलापति विजय के अपकमिंग पॉलिटिकल करियर का एक बहुत ही क्लेवर रेफरेंस है। TN विच इज ऑब्वियसली तमिलनाडु एंड CM2026, CM हियर स्टैंड्स फॉर चीफ मिनिस्टर। जैसा कि हम सबको पता है कि थलापति विजय की पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेट्री काजगम 2026 CM इलेक्शन लड़ेगी। सो नाइस डिटेल। अब इस सीन में एक ऐसी माइंड ब्लोइंग फोरशैडोइंग है जो तुम में से शायद ही किसी ने नोटिस करी होगी। अब जब यहाँ हमें जीवन को दिखाया जाता है तो नोटिस करो कि इसी फ्रेम में हम एक डायनासोर को देख सकते हैं, वो भी एक टीरेक्स। नाउ टीरेक्स इन लिटरल सेंस इज अ मॉन्स्टर एंड इस फ्रेम में जीवन और इस डायनासोर को एक साथ दिखा के डायरेक्टर इस फोरशैडोइंग की कैसे जीवन भी एक मॉन्स्टर है। इतना ही नहीं, गौर करो कि ये रोबोटिक डायनासोर का मॉडल है, ना कि असली डायनासोर का, एक आर्टिफिशियल डायनासोर, जो कि यहाँ पे इम्प्लाई कर रहा है कि जिस जीवन को हम यहाँ पे देख रहे हैं वो एक असली इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन है जिसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। वेंकट प्रभु सर। अब इस सीन में कोई डिटेल नहीं है बल्कि एक विजिबल कॉम्पोजिशन मिस्टेक है। यहाँ ध्यान से देखो तो ये जो गांधी खड़ा है इस फ्रेम में, ये अलग से यहाँ ऐड किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली इसी जगह पे पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के पहले इस सीन को शूट किया गया एंड देन जीवन वाले सीन को। अब यहाँ आप क्लियरली एक लाइटिंग डिफरेंस नोटिस कर सकते हो जीवन और गांधी के बीच में, जहाँ गांधी पे जो लाइट है वो और ज्यादा ब्राइट है और सैचुरेटेड है, जबकि जीवन के ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो नेचुरल है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रीन स्क्रीन में अच्छी कंपोस्टिंग के लिए एक लाइट अलग से ऐड की जाती है। और जब गांधी के हाथ से बैग गिरता है तो ये बैग की भी कोई शैडो नहीं बनती, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पीछे ग्रीन स्क्रीन का कपड़ा होगा जिसकी वजह से शैडो क्रिएट नहीं हुई होगी। एंड गांधी के अराउंड के एजेस को देखो, टू क्लीन, जो कि क्रोमा किंग की वजह से होता है। अब इस सीन में जीवन थिएटर में जो फिल्म देखता है वो है डेंजल वॉशिंगटन की इक्वलाइजर 3। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस सीन में थलापति विजय का जो रिएक्शन है वो प्योरली जेन्युइन है, ना कि स्क्रिप्टेड, एंड ही इज अ डेंजल वॉशिंगटन फैन बॉय। एंड ये थिएटर वाला सीन भी इंडिया का नहीं, लॉस एंजलिस का है, जहां थलापति विजय ने जाके ये मूवी देखी थी। एंड वेंकट प्रभु ने ये फोटो भी पोस्ट करी थी थलापति विजय का फैन बॉय मोमेंट दिखाते हुए। अब फिल्म में हमें दिखाया गया है कि जीवन स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है बचपन से, एंड उसका ये फैंडम उसके बड़े होने तक जारी रहता है, जहां हम उसे कमरे में स्पाइडरमैन होमकमिंग का पोस्टर देख सकते हैं। एंड ये पोस्टर बचपने वाला जीवन नहीं लगा सकता बिकॉज वो 2008 में किडनैप हो गया था एंड स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 में आई थी, विच मींस ये इसी जीवन ने लगाई है। इवन इंटरवल फाइट सीक्वेंस में जीवन स्पाइडरमैन की तरह लैंडिंग करता है, इंडिकेटिंग दैट ही इंडीड इज अ स्पाइडी स्टैन। फ्लैशबैक में जब जीवन एंट्री मारता है तो उसकी कार के नंबर प्लेट पे ध्यान दो, लिखा है T6812VP। T68 यहाँ डिनोट करता है थलापति 68 विच इज गोड, एंड VP12 यहाँ डिनोट करता है वेंकट प्रभु 12, क्योंकि गोड वेंकट प्रभु की 12th फिल्म है एज अ डायरेक्टर। इवन गांधी के घर का जो नंबर है वहां पर भी 68/12 हम देख सकते हैं, इंडिकेटिंग द सेम। अब फिल्म के एंड में हम ओजी जीवन को देखते हैं जो कि ऐसे ऑरेंज हैजमैट सूट पहना हुआ है, लेकिन इससे पहले भी फिल्म में हम उसे स्पॉट कर सकते हैं इस सीन में मेनन के पीछे से जाते हुए उसी सेम हैजमैट सूट में। अब माट्टा सॉन्ग में थलापति विजय और त्रिशा के डुओ ने धमाल तो मचाया था, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टेप कर रहे हैं ये दोनों, इसको देखो, ये कॉल बैक है थलापति विजय और त्रिशा की फिल्म गिल्ली का, जहां वो ये सेम स्टेप करते हैं। अब यहाँ इस सीन में जीवन जो गोलियां चलाता है सुनील पे, वो हमें आगे पता चलता है कि फेक थी और सुनील जिंदा है। लेकिन अगर तुम्हें गन्स की अच्छी खासी नॉलेज है तो इसी सीन के बाद एक ऐसी डिटेल है जिससे कि तुमको इस ट्विस्ट के बारे में पहले ही अंदाजा हो जाएगा। अब यहाँ जब गांधी जीवन को सैट्स के ऑफिस ले जाता है तो जीवन के हाथ में अब भी वो बंदूक होती है जिससे उसने सुनील को शूट किया होता है। अब इस गन पे कुछ लिखा है वो नोटिस करो, मेड बाय एटैक आर्म्स कैल 9mm PAK। वेल एटैक जो है वो एक रियल वेपन्स कंपनी है और ये जो गन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये है जोराकी 9mm ब्लैंक पिस्टल। सही सुना तुमने, ब्लैंक पिस्टल। ब्लैंक पिस्टल यानी कि एक ऐसी पिस्टल जो कि एक खाली कार्ट्रिज को फायर करती है एंड जिसका जो शूटिंग का इम्पैक्ट और जो मजल फ्लैश होता है, जो आवाज होती है, वो बिल्कुल असली गन की तरह होती है, लेकिन इसका कोई भी डैमेज नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए होती है। तो यहाँ पे ये डिटेल दिखा के वेंकट प्रभु ने ऑलरेडी हिंट दे दिया कि भाई जो गोली चली वो ब्लैंक थी। एंड आई एब्सोल्युटली लव कि वेंकट प्रभु ने इन डिटेल्स को दिखाने का एफर्ट किया। I mean, जो नकली गोली वाला कॉन्सेप्ट है वो इससे पहले भी बहुत सारी फिल्मों में यूज हो चुका है, लेकिन इतनी डीप लेवल पे डिटेलिंग
अब इस फिल्म में एलसीयू यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी एक रेफरेंस है, बट नॉट द वे यू थिंक। क्लाइमैक्स में जब मैच की ऑडियंस हमें दिखाई जाती है तो फिर एक सेकंड इन दोनों बंदों के हाथ में जो लिखा है बोर्ड वो देखो, CSK = LCU, RCB = ICU। नाइस वन। अब इस सीन में जब शिव कार्तिकेयन की निगरानी में मेनन को छोड़ के गांधी जाता है तो सुनो कि यहाँ पे शिव कार्तिकेयन कहता क्या है। मुझे लगता है आपके पास इससे जरूरी काम है, आप वो संभालो सर, मैं इसे संभालता हूँ। ये काइंड ऑफ एक मेटा रेफरेंस है थलापति विजय के पॉलिटिकल करियर का, जहाँ पे शिव कार्तिकेयन ये कहना चाह रहा है कि आपके पास फिल्म्स और एंटरटेनमेंट से भी ज्यादा जरूरी काम है, एंड दैट इज पॉलिटिक्स। तो वो आप संभालो, मैं फिल्म्स को संभालता हूँ। तो ये काइंड ऑफ एक पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट है इन दोनों एक्टर्स के लिए। अब इस सीन में एक मेजर कंफ्यूजन लोगों को थी, मेरे से भी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, जहाँ पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि ये जो जीवन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये वही जीवन है जिसको हमने थ्रू आउट द फिल्म देखा है। लेकिन नहीं, अगर ध्यान दो तो जीवन के लेफ्ट गाल पे कटने का निशान था जो यहाँ हम इसके नहीं देख सकते, विच मीन्स जो जीवन मरा वो था क्लोन 1, ये है क्लोन 2 एंड ये बन रहा है क्लोन 3। एक और गजब डिटेल मैंने यहाँ पे गौर करी कि देखो कैसे यहाँ क्लोन 2 लॉन्ग रेंज पे गोली चलाना सीख रहा है। पर अगर तुमने एक चीज नोटिस करी होगी थ्रू आउट द फिल्म की जो जीवन है, ही इज रियली बैड एट शूटिंग स्पेशली एट लॉन्ग रेंज, एंड उसकी इसी वीकनेस को ओजी जीवन अपने दूसरे क्लोन में इंप्रूव कर रहा है। नाइस डिटेल। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है गोट हिडन डिटेल्स वीडियो। बाकी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो उससे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। और मैंने गोट की जो एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन वीडियो बनाई है तुम उसको चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।